जी। देखिए, मैं इस वक्त मंडी हाउस के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर कई स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं। ये महिलाएं हैं, जाहिर सी बात है, और लड़कियाँ क्या कहती हैं रिजर्वेशन को लेकर के। जो ऐतिहासिक फैसला आज के दिन आया है, यानी यूँ कह लीजिए कि संसद में जो बिल पारित हुआ है उसको लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं। कई सारी स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद है और इनसे ही मैं शुरुआत करूंगी। सबसे पहले तो किस तरह से देखती हैं महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व हो गई है, न सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में। आई थिंक ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है टूवर्ड्स विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि पहले यूजुअली लेडीज़ को देखा जाता था दैट दे आर मेड फॉर लाइक हाउस वर्क ओनली, एंड उनको पहले बाहर भी नहीं जाने दिया जाता था काम के लिए। एंड अब उनको ऐसी सीट प्रोवाइड करना इन दी पार्लियामेंट इटसेल्फ, तो वो उनके लिए भी एक अच्छा स्टेप है। उनके लिए उनको भी अच्छा लगे कि उनके लिए रिजर्वेशन बनाई गई है, उनको एक अलग दर्जा दिया जा रहा है अब कि हाँ, अब आप भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन सकती है। इंडिया एक इतना बड़ा नेशन अब बन चुका है। हमने अभी G20 भी होल्ड किया था, तो उसमें भी कितनी सारी विमेन आई थी उसको पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अब इंडिया में भी जब पार्लियामेंट में उनको एक अलग रिजर्वेशन मिलेगा तो वो भी इस बड़े मुकाम पे जा सकती हैं बाकी कंट्रीज़ में। क्या नाम बताया आपने? संचिता। आपका नाम? कनिका। कनिका, आप इस डिसीजन को का वेलकम कर रही हैं? आपको लग रहा है कि कुछ लूप होल्स हैं? नहीं, वेलकम है ऑब्वियसली, बिकॉज फॉर अ वुमेन गेटिंग इनटू पार्लियामेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इफ़ गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग इट्स अ वेरी गुड स्टेप। लाइक वुमेन्स, अगर हमारे इंडिया में देखें तो वुमेन्स वगैरह काफ़ी मतलब अंदर जा नहीं पाती इन चीज़ों पर, वो रह जाती हैं पीछे। संख्या पुरुषों के मुकाबले, पुरुष एमपीज सांसद के मुकाबले कम है। हाँ जी, हाँ जी। आज मौजूदा हालात में तो आपको लगता है कि रिजर्वेशन से महिलाओं का एक तरीके से कहा जाए तो अपलिफ्टमेंट के तौर पर आप देख रही हैं? हाँ, मतलब अपलिफ्टमेंट, ये वेलकम ही करना चाहिए इस डिसीजन को, क्योंकि वुमेन्स को अलग अगर सीट मिल रही है अलग तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आप लोगों से बात करूँ, मुझे ये बताएं कि आप में से कोई ऐसा है जो राजनीति में भविष्य में जाना चाहता है? अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है, और अभी फ्यूचर किसने देखा? नहीं, अभी नहीं। फ्यूचर किसने देखा है, मतलब इसको चांसेस के तौर पर? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, रिजर्वेशन को कैसे देख रही हैं कि महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी, किस तरह से आपको लग रहा है कि ये महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है? बहुत फ़ायदेमंद में साबित होगा, क्योंकि उनके लिए उनको लगेगा कि हमें भी जगह दी जा रही है पार्लियामेंट में और राज्यसभा लोकसभा में, जहाँ पे उन्हें बहुत कमी दिखाई जाती है कि कहाँ वोट ही नहीं होते उनके। तो अब उनको भी लगेगा कि हम भी इम्पोर्टेंस है, हम भी इम्पोर्टेंट दिखाएं लोगों के लिए, तो मतलब वैसे देखा जाएगा उन्हें, और उन्हें भी लगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं जैसे मेंस बढ़ते हैं। तो इसलिए ये जो रिजर्वेशन है ये 15 साल के लिए ही होगा, मतलब जब से इसकी शुरुआत होगी तब से अगले 15 साल के लिए ही है, उसके बाद फिर फैसला लिया जाएगा। लेकिन रिजर्वेशन को संसद में लागू किया जाना महिलाओं के लिए आपको लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है? येस ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे राजनीति में इतनी महिला नहीं आती हैं, पीछे बैक एंड में बहुत कुछ होता है, फैमिली का प्रेशर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनको नहीं आगे आने देती। तो उसकी वजह तो फिर उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। बाकी सारी जो महिलाएं हैं जिनको राजनीति में इंटरेस्ट है उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये। कुछ बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो कई ऐसे दूर दराज में गांव, कस्बे या छोटे शहर है जहां पर अभी भी महिलाएं अगर राजनीति जैसी बड़ी क्या बोलते उसको क्षेत्र में कदम रखना भी चाहें तो कई बार सोचती हैं। इससे आपको लगता है कि थोड़ा बहुत फ़ायदा होने वाला है उन लोगों को, उन महिलाओं को स्पेशली? हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि जब चांस मिलेगा ही नहीं तो वो आगे बढ़ेंगी कैसे। अब उन लोगों ने चांस दिया तो ऑब्वियसली हर कोई करना चाहेगा कि हाँ, अगर हम में स्ट्रेंथ है, पावर है वो चीज़ करने की, तो क्यों नहीं करेंगे। और ऑब्वियसली इस रूल का वेलकम ही होना चाहिए पॉजिटिव वे में ही। कुछ और महिलाएं मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं, मैं चाहूँगी कि मैं इनसे भी बात करूँ लेकिन वो वहाँ से निकल गई हैं। फिलहाल आप लोग किस तरह से देखती हैं? आपसे भी मैंने बात की। हाँ, हो गई हो। आप सबसे बात की है, तो कुल मिलाकर आप सभी इसको योग्य स्टेप दें। हाँ, मतलब इट्स लाइक अब इंडिया भी इंक्लूसिविटी प्रमोट कर रहा है हर जेंडर के लिए भी, और हर क्रीड, कास्ट, एवरीथिंग, सो विच इज़ अ गुड स्टेप आई थिंक इंडिया के हिसाब से। ये स्टूडेंट्स हैं अभी, और इस तरीके का जो फैसला जब संसद में महिलाओं को आरक्षण के तौर पर एक ऐतिहासिक फैसला जब लिया गया है, यानी कि जो बिल पारित हुआ है, उसको देखते हुए सभी महिलाएं कह रही हैं कि ये एक वेलकमिंग स्टेप है।